वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि सेमेस्टर 4 बीकॉम में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप बंगाली में भी लिख सकते हो। मतलब कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 बीकॉम में जिसको सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में ही लिख सकते हो, आपको कोई और लैंग्वेज में लिखने नहीं देगा। और कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बंगाली में भी लिख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक देखिए और कैसा लगा ये न्यू सेटअप जरा कमेंट करके बताओ तो सही। बताओगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर 4 का, सेमेस्टर 4 बीकॉम का हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और बंगाली में भी लिख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एफए का। एफए मतलब सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्योरली आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा बिकॉज ये सम्स वाला सब्जेक्ट है ना। प्योरली आपको दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, लेकिन उसका जो थियरी रहता है, उसका जो 10-15 मार्क्स का थियरी रहता है वो आप बंगाली में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका जो थियरी रहता है वो आप बंगाली में भी लिख सकते हो। इसके बाद बात करें टैक्स का, तो टैक्स भी आपको इंग्लिश में ही पूरा का पूरा सम्स करना पड़ेगा, सारा का सारा। ऑफकोर्स सा बात है, लेकिन उसका जो थियरी रहता है 10-15 मार्क्स का, उसको आप बंगाली में भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों लॉ का। लॉ ऑफ कोर्स आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और बंगाली में भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप किस में लिखना चाहो। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हिंदी में नहीं लिख सकते क्या? हिंदी का ऑप्शन ही नहीं है, या तो इंग्लिश में लिखो या तो बंगाली में लिखो। ठीक है। अब ईसीबीसी का अगर बात करें, ईसीबीसी मतलब ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा दोस्तों। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और दोस्तों बात करें ई बिजनेस का, अगर आपने ई बिजनेस लिया है, अगर आपने सेल्स मैनेजमेंट नहीं लिया, ई बिजनेस लिया, तो अगर आपने ई बिजनेस लिया तो आपको दोस्तों इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। वापस से बोल दें, ई बिजनेस लिया है तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। और अगर आप सेल्स मैनेजमेंट लेते हो, सेल्स मैनेजमेंट, तब आपको यहां पे भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो इंग्लिश का, एक बंगाली का। ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके बताओ ये न्यू सेटअप कैसा लगा और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था कि नहीं था। शेयर करो, हर जन के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।